अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज़िंदगी में ना दो किस्म के लोग ऐसे होते हैं जिनको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। एक वो जिसने आपसे पैसे लिए और आपको वापस नहीं किया, और एक वो जिसने आपको पूरा टाइम वेस्ट किया होता है और आपको बहुत दुख हो रहा होता है कि भाई मैंने इस शख्स के साथ इतना वक्त ज़ाया कर दिया। कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी होती है बहुत सारे लोगों के साथ ना, जो कभी कभी डूब जाए ना तो इंसान को फाइनेंशियल लॉस में इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट के डूब जाने पे होती है। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको थोड़े से टाइम के लिए मिलते हैं लेकिन आपको ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपको ज़िंदगी में जीना कैसे है ये सिखाते हैं। बड़े बड़े आपको सबक दे जाते हैं, बड़े बड़े आपको लेसन दे जाते हैं और साथ में आपको मतलब जिंदा दिली के साथ आपको हंसना हंसाना भी सिखाते हैं कि भाई ज़िंदगी को एंजॉय कैसे करना चाहिए। आज के जो मेरे दो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जनाब, ये रियल लाइफ में तो सेलिब्रिटी हैं ही, लेकिन अपनी असल लाइफ में जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए और अपने घर वालों के लिए और हम सब लोगों के लिए ये बहुत बड़े स्टार हैं। सो वी हैव विद अस इन आवर शो शबीर जान भाई और साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम जी। और शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे शबीर भाई कैसा लगता है जब आप एकदम से रिवाइंड देखते हैं सारा कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट लिया था? वैसे हम इतना कर तो नहीं सके लेकिन फिर भी हमने जो चंक्स ऐड किए। नहीं, बहुत अच्छा किया जो भी किया। बहुत सारी यादें जाग गई, बहुत सारी बातें याद आ गई उन चीज़ों को देखकर, तो बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह से टचवुड, आप लोग जैसे इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में आए, एंकरिंग इंडस्ट्री में आए, आते साथ ही आप लोग छा गए। तो पहला सवाल मेरा इसी से मुतालिक आप दोनों से है कि कहीं ज़िंदगी के किसी जाके आगे आपको हमारे लिए ऐसा लगा कि भाई ये जो हमारी शोहरत है ना हमारे सर पे चढ़ गई, हम बड़े मगरूर हो गए, कहीं आपको कहीं वैसे हुआ या किसी ने आपको कहा? पहले तो आपकी ये बात क्या आती छा गए वाली बात तो बिल्कुल गलत है ना है क्यों? जी, मैंने तकरीबन को 4 साल तक एक्स्ट्रास के रोल किए हैं। अच्छा, पीटीवी पे, ठीक है ना, छोटे छोटे, इधर से गुजर जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर निकल जाओ, ठीक। फिर कहीं जाके 4 साल के बाद काम मिला था तो फिर बात तो ये बात सुने थे जहाँ पर आप इधर निकल गए उधर निकल गए, जो ये सारे ड्रामेस बना रहे थे उनको पता था कि आगे जाके क्या बॉम्ब चीज बन जानी? किसी को नहीं पता होता ना इस बात का। आपको खुद पता था? वैसे बस हम रोज एक नई उम्मीद के साथ जीते थे, रोज एक नई उम्मीद होती थी और एक क्वेश्चन मार्क होता था। दो चीजें होती थी कि क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होता है, दो चीजें होती थी। तो बस उसी में रहते थे और क्योंकि कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ पीटीवी था एक। और दूसरी बात है पीटीवी की तो उस वक्त लाश की भी बड़ी अहमियत होती थी क्योंकि पीटीवी आ जाना वाज अ बिग थिंग। एंट्री गेट से एंट्री जो है ना वो एक बहुत बड़ा काम जी जी। तो वो मिल गई किसी तरह से, ले गए हमारे दोस्त अहबाब। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी एक्टर बनने का ज़िंदगी में कि मैं एक्टर बनूंगा। ऐसे ही मैंने कहा चलो ये भी काम करके देखते हैं क्या होता है इसका। तो इस तरह एक सिलसिला चल पड़ा। तो ये कहना कि आते ही छा गए जरा। अच्छा, हमने तो जब देखा तो हमें तो वो लोग नहीं जानते ना। हाँ, ये जो आपकी स्ट्रगल पीरियड है मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। अच्छा शबीर भाई, बहुत से लोग ओन भी नहीं करते अपनी स्ट्रगल का। यहाँ मैं दूसरे ममालिक में देखते हैं लोग बताते हैं कि हमने ये स्ट्रगल किया, यहाँ पे हमारा कोई हमें नहीं बताता हमने स्ट्रगल किया। बताता रहा हूँ, जान लोगी क्या कैसे बताए। अच्छा, स्ट्रगल का तो नहीं बताते, ये भी नहीं बताते अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी नहीं बताते। आई मीन लाइफ इज नेवर द सेम। वो एक अपना उसका कोर्स होता है, एक डी कोर्स होता है, वो चेंज हो जाता है। और जब वो चेंज हो जाए तो ऑब्वियसली आई थिंक आपको हर लम्हा एक, मैं जब आया था तो मुझे याद है आई यूज्ड टू वॉच शबीर भाई एंड आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ अदर पीपल एंड मुझे याद है जब मैंने पानी पे नाम किया तो मेरे सामने इजहार काजी साहब थे, द लेट इजहार काजी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर मेट। वाह, क्या बात थी। और मैंने इजहार भाई को देखा और मैं उनको देखते हुए बड़ा हुआ था, तो इट वाज अ फैन मोमेंट फॉर मी। फिर मैंने शबीर भाई के साथ काम किया, मुझे इट वाज जस्ट डिफरेंट बिकॉज आई थिंक जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है। आप बस काम करते चले जाते हैं और डेस्टिनी जो है वो आपको खुद ही कार्व करती चली जाती है। तो लोग ये तो देख लेते हैं कि आप बन गए हैं, बट जो आपके पाँव के छाले हैं वो नहीं देखता कोई। बिकॉज लिटरली आई मीन आई एम श्योर दैट शबीर भाई हैज मिस्ड आउट सो मच इन लाइफ एंड सो हैव आई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए थी हम नहीं कर पाए, वक्त नहीं था या वक्त नहीं मिला
या मतलब अब जब आप थोड़ा सा लेट बैक होते हैं और आप दूसरी चीज़ें ढूंढ लेते हैं और अब आपको एहसास होता है कि यार अब स्मार्ट भी काम कर सकते थे, ये नहीं था आपको कि एकदम आपको बहुत ही ज़्यादा, बट उस वक्त आई थिंक शायद ये पता नहीं चलता आपको, उस वक्त ये पता नहीं चलता, उस वक्त आप किए जाते हैं किए जाते हैं किए जाते हैं। यू जस्ट गो विद द फ्लो। लेकिन Yes. कभी जिंदगी में किसी ने आपको कहा कि हाँ भैया तुम बड़े मगरूर हो रहे, किसी दोस्त नेवर, ने? आई डोंट नो, मैं लोगों से सुनता हूँ कि शायद मैंने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया, अरसे से मुझे लोग मेरा जो इस बारे में एक सोच है वो थोड़ी सी ऐसी है कि उरूज और जवाल तो एक कहते हैं ना साथ जोड़ है कि उरूज आ गया तो जवाल भी आएगा। तो मैं यही समझता हूँ कि आपको समझना ही नहीं चाहिए कि आप उरूज पे हैं। एग्जैक्टली। जब आप ये समझेंगे नहीं कि आप उरूज पे हैं तो इंशाल्लाह आप जवाल भी नहीं देखेंगे। अच्छा, माय टेक भी रहेंगे। इज वेरी, मतलब शबीर भाई की तरह से ही है, बट आई जस्ट हैपन टू बी ऑन टीवी एंड रेडियो, दैट्स माय जॉब। उसके लिए अगर मुझे 4 लोग जानते हैं तो दैट डजंट स्पेल एनीथिंग, दैट डज नॉट डिफाइन मी एज अ ह्यूमन बीइंग, दैट कैन नॉट स्पेल साहिर लोधी हु साहिर लोधी इज। Yes, obviously I work and I enjoy working, but at the same time I don't think that should define you in any way. So I think वो कभी कामयाबी को अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नाकामी को दिल से नहीं लगाना चाहिए, दोनों आर्जी हैं। हाँ ये एक और प्रॉब्लम भी होती है, हम जैसे लोगों के साथ जो डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं या काम करते हैं, तो बहुत से हमारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो देखने वाले हमें उसी तरह से ही देख रहे होते हैं। हाँ। कि यार ये ऐसा होगा ये आदमी, बिल्कुल यार उनको देख के तो डर लग रहा होता है, ये भी थप्पड़ ना मार दें या गुस्सा ना कर लें या कुछ। शबीर भाई आपको भी उसे देख के ना अक्सर ऐसा भी ये नहीं ऐसे लग ही रहा मैं बता रहा हूँ शबीर भाई ने मुझे भी तो वैसे रखे हैं, वो भी वहाँ बैठे बैठे पीछे यूं कर रहे हैं। और शबीर भाई ना अक्सर करके मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो एक आपके लिए एक परसेप्शन बन जाती है लोगों की ना, वो उसी तरह से आपको देख रहे होते हैं। तो ये भी एक पार्ट है आपकी लाइफ का। और स्ट्रगलिंग तो मेरे ख्याल में आखिरी सांस तक ही है इंसान की। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं आम द सांस के लिए परफेक्ट भी आम द struggle है कंप्लीट, आपकी, हाँ। ये मैं हो गया जी अब मजीद कुछ नहीं। हर डे एक नया दिन एक नई चीज़। अच्छा मैं आप लोगों को ना आपके बचपन में जरा ले जाती हूँ, मुझे बताएं आपको बचपन में सबसे ज्यादा किससे डर था, अम्मा से या अब्बा से? अब्बा से डर था, अब्बा से। कभी आपको कुट लगाई अब्बा? अरे ऐसी वैसी शानदार कुटे लगी। किस बात पे सबसे आपने वो कहते हैं किस बात पे नहीं। ना कर हाँ, किस बहुत शरारती थे। बात शरारती भी थे, शरारत बच्चे थे तो शरारती भी थे। फिर वो बगैर बताए खेलने भाग जाते थे ग्राउंड, तो वहाँ से ग्राउंड से पिटाई होती थी सारे रास्ते और लेकर आते थे। या मगरिब का वक्त आई थिंक बड़ा क्रिटिकल होता था, यू हैव टू बी बैक एट होम। अगर आप मगरिब के वक्त घर नहीं आए हैं हाँ। तो आपके घर से कोई भी आ सकता था, कोई भी आ जो आपको आजकल के बच्चों को ना ये टाइम नहीं पता कि बेटा मगरिब से पहले पहले घर वापस आ बिलीव जाना है। यू मी कि मैं आज भी अपने वालिदैन से डरता हूँ, आज भी। हाँ, माय डैड, मतलब आई रन अ बिजनेस, तो शाम में उनकी एक कॉल आती है मुझे तकरीबन 7 बजे के करीब, व्हेन द बिजनेस शट्स डाउन, और वो कॉल उठाते हुए मुझे डर लग रहा होता है बिकॉज वो पहली, हाँ क्या हुआ आज, बस उसके बाद ना आई नो कि फिर ही डजंट स्टॉप। तो मुझे लगता है कि वो, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। तो आप अगर डरते हैं अपने वालिदैन से तो ये ब्लेसिंग है। मेरी अम्मा, पहला जुमला उनका ये होता है जैसे ही मैं उनके कमरे में एंटर होता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। एंड आई एम लाइक अच्छा क्यों बात नहीं कर रही? कोई भी बात लेके वो नाराज हो जाती हैं। बट दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एसेंस दैट यू कैन हैव, कि आई थिंक कोई है जो आपके बारे में फिक्र करता है। और बचपन में आप किसी अम्मा से डरते थे, अब्बा से डरते थे, या दोनों बचपन से। में भी अम्मा से? दोनों से। कूट खाई आपने? ओहो, पेंटी? मतलब सोच है आपकी, आपने- सोच है। सोच क्या है। आपकी- अच्छा, वो तो सोचते भी नहीं थे ना, वो तो वेपन्स क्या थे? इज्तिमाई मार होती थी। ये बड़े भाई और अब्बा, आइए जी आज अच्छा, दावत हम अपने बड़े भाई की वजह से बड़ा पिटते थे। अच्छा ओहो, मतलब भाई निकल जाते थे बीच में से, मैं और छोटा रह जाते थे, और हम दोनों की कुटाई होती थी, दबा के कुटाई होती थी। तो क्या कोई खास ऐसी शरारत थी? और आपकी अम्मा के पास क्या सीक्रेट वेपन था? कौन से? हर माँ के जरा डिफरेंट होते हैं ना वेपन। अम्मा के पीछे बस छुपना, यही एक वेपन था हमारा कि अम्मा के पीछे छुप जाए। नहीं, हमारी अम्मा के पास वहाँ अब्बा ने कुछ नहीं करना। अच्छा, इनकी अम्मा डिफेंसिव थी, इनको आपकी अम्मा ने नहीं कूटा? नहीं, अम्मा ने अम्मा ने नहीं कूटा। नॉट एट नहीं, मेरी तो अम्मा ने भी कुटा एक आध बार, मतलब ना। और फिर अम्मा की फ्लाइंग चप्पल भी होती थी, आ सकती थी किसी भी जगह से। नेविगेटर लगा होता हाँ, था, वो ढूंढ लेती है आपको। एंड देन चिमटा भी आ सकता था कभी कभी, मतलब ऐसा अक्सर नहीं, जो माँ के हाथ में है हाँ, ना। लेकिन भाई माँ भाई ने बाप ने कसर ही नहीं छोड़ी थी ना, तो अम्मा करें ये काम। वो तो बेचारी कहती थी बस कर दो यार।
बस कर दो, तो वो कहाँ से मारेगी? कोई ऐसी आपको मार जो याद हो शबीर भाई? कौन? फिर वही बात, कोई एक तो ऐसी होगी ना, मतलब आई नो बहुत सारी मारी होंगी। मुझे याद है एक मरतबा मैं खेलने चला गया, वापस आया तो अब्बा भाई दोनों तैयार बैठे हुए थे। डंडा, वो बैद वाला डंडा इतना मोटा होता है, बैद जिसको कहते हैं, तो मारते मारते एक डंडा मेरे यहाँ लगा था सर पे, धन। तो मुझे आज भी याद है, पूरी दुनिया हुई डम बम बम, वो जो टॉम एंड जेरी में नहीं होता, आपने कहते हैं कौन है ये दो आदमी जो सिर्फ मुझे देख मारे? यहाँ पे वो निकलना रह गया था बाहर। तो वो मुझे आज भी याद है कि पूरी दुनिया ही हिल गई थी, दम 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 दम। आपकी याददाश्त नहीं कि वरना बंदा थोड़ी देर एक्टिंग कर सकता है, कौन हो तुम दोनों, मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं, उस वक्त याददाश्त पे भी मार पड़ जाती है। अच्छा, और अभी ठीक करते हैं जी। और ये तो मैंने भी बचपन में देखा है कि वो होता था कि रोगे तो और मार पड़ेगी, और अगर खुद चोट लग के आ गई तो मेरी अम्मी कहती थी अगर तुम्हें चोट लगी तो मैं मार पड़ेगी। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल एक नो गो जोन था। खुदा न करे अगर आपको चोट लगी है तो चोट पे एक और चोट लगती थी। वो लगती थी, अनलेस कि कोई बहुत क्रिटिकल बात है चीज पे फिर अगर किसी के साथ आपने हाथापाई कर दी, हाँ, फटा हो गया। फटा हो गया, तो आप घर पे आए तो पहला तो आपको क्या वही तो वहाँ भी मारा मुझे, तो कहते बदमाश बनोगे, हाँ, गुंडा बनोगे, ऐसे हैं क्या करोगे, इंसान नहीं बनना। तो पहला तो थप्पड़ अपना बाहर भी मारा, अब्बा किसी ने हमें घर में भी मारा। बार भी मार खा के आ रहे। मुझे बताएं कि बचपन की दोस्तियां चल रही हैं आपकी अब तक साथ? हाँ, काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह, हाँ चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। बस अब ये होता है कि शिकवे शिकायत का वक्त नहीं रहा, वो भी समझते हैं सब कि अब जितना भी टाइम मिला, जब भी मिले, एक अच्छी तरह से गुजारें उसको। आपके साथ चल रही हैं। हाँ, बचपन की दोस्तियां हैं, कुछ लोग जा चुके हैं अनफॉर्चुनेट, लेकिन यह है कि बचपन की दोस्तियां हैं। आई थिंक वैसी दोस्ती फिर दोबारा नहीं होती है जो आपके बचपन के अंदर दोस्तियां हो गई ना। बल्कि मेरे कॉलेज में हमारे एक दोस्त थे जसीमुद्दीन जमील, तो मैं एक दिन रेडियो कर रहा था तो मुझे जसीम की बहुत याद आई, तो उससे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने रेडियो पर कह दिया, मैंने कहा यार जसीम तू जहाँ भी है कॉल कर लो, ढूंढता हुआ पहुँच गया मुझे, तो आज भी हम साथ हैं। तो दिस इज़ लाइक, मुझे ऐसे लगता है कि जस्ट अब जो बचपन की दोस्ती होती है ना, वो आपको बहुत बड़ा तोहफा होती है, वो आपके साथ हमेशा रहती है। वो दैट जस्ट लिव्स विद यू फॉर ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसमें कोई गर्ज नहीं है, कोई चीज़ शामिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो जस्ट प्योरिटी है उसकी। हाँ, क्योंकि वो आपकी मुझे ना मर्तबे को देख के, आपकी पोजीशन को देख के आपसे दोस्ती नहीं करता, वो तो आप जैसे आपने कहना यार चलो चलो, हाँ चले, आधे रास्ते में पूछना कहाँ चल रहा है भाई, तुम चलो बस चलो निकलो, हो गया, ऐसा ही ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आप दोनों के ओपिनियन में तालीम कंप्लीट करना, पढ़ाई कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है कि एक बार आप कंप्लीट कर लें फिर बच्चों के लिए, फिर उसके बाद आप जो मर्जी आपने करना है कर लें, ढील देना ज़रूरी है आपको लगता है? मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको ज़िंदगी में जितनी हेल्प करती है शायद ही, मतलब तालीम क्या है, माँ बाप पहले तो आपको तरबियत करते हैं, ठीक है, जो असल तरबियत तो माँ बाप की होती है, आपका ब्लड होता है जो दिखता है सामने, फिर उसको पॉलिश कैसे करना है हमें, उन चीज़ों को किस तरह से एनहांस करना है, किस तरह से लोगों को दिखाना है, तो वो तालीम आपको इदराक देती है, समझ देती है, अकल फहम देती है कि किस तरह बात किसको कैसे करनी, उम्र के साथ साथ फिर वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तालीम मुकम्मल करें पहले, उसके बाद फिर आप चॉइस करें जो भी आपको करना है करें। क्योंकि हम जो जिस जनरेशन के लोग हैं, हमने लालटेन से लेके अब आज हम HMI HDMI भी देख रहे हैं, 10 चीज़ें देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल में कोई जनरेशन अब आई ही नहीं ऐसी कि जिन्होंने लालटेन भी देखी और आज एक बड़ी बड़ी लाइटें भी देख रहे हैं, जो भी जिस तो हमारे लिए वो अब जो लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो अब मतलब हम पहले हमारा ये था कि हम पहले माँ बाप से डर रहे थे, अब हम बच्चों से डर रहे हैं, ये वाला हाल है हमारा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो ज़िंदगी की हैं, इन्हें देखना है और इन्हें एक्सेप्ट करना है और उनके साथ चलना है। अच्छा, आई फील डिफरेंटली। मुझे लगता है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ तरबियत उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम आपको तब शऊर देती है जब तरबियत उसमें शामिल हो। आज तालीम डिग्री की मोहताज नहीं रही है। आज तो इफ़ यू डोंट हैव अ डिग्री यू आर फाइन, बिकॉज यू विल अर्न अ लॉट मोर। इफ इट्स अबाउट मनी देन यू विल अर्न अ लॉट मोर। लेकिन इतनी बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी अगर आपको शऊर नहीं है तो आई थिंक फिर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। लुक अराउंड, आपको पता चलेगा। जो देखिए, पाकिस्तान को कभी भी ख़तरा उनसे नहीं रहा जो
तालीम हासिल नहीं कर सके। बहुत सारे तालीमी याफ्ता लोग मिलके इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसले करते हैं। ये सब तालीम याफ्ता लोग हैं। नहीं, जाहिल भी कमाल करते हैं। नहीं मतलब इस मुल्क में मैं थोड़ा सा जाहिलों ने कमाल किया हुआ है। बट कहने की बात है कि तालीम आज के दौर में बहुत डिफरेंट हो चुकी है। आज का दौर एआई का दौर है। अब आज से चंद साल के बाद बहुत सारी जॉब्स ऑब्सोलीट हो जाएंगी। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर की जगह आप एक एआई से बात करेंगे। जब ऑपरेशन हुआ करेगा तो आपका डॉक्टर शायद एलए में बैठा होगा और आप ऑपरेशन टेबल पे होंगे एंड यू विल बी हो सकता ऑपरेटेड। है। और मुझे लगता है अगर मैं ब्रेक ना लूँ ना तो मेरे चैनल ने कहना हटाओ इस एंकर को, एआई बिठा दो उस पे। तो इससे पहले कि कोई एआई एंकर है, मैं बहुत छोटी सारी सी अभी ब्रेक भी हो रही हैं चीजें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाँ। चीजें तो अभी भी हो रही हैं। अच्छा, भी मैं आप दोनों के साथ गेम खेलने जा रही हूँ और इसमें आप दोनों ने क्या करना है कि बोर्ड आपके साथ जो पड़े हुए सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं, इस पर लिखा निका नाम, क्या लिखा है ये? कुछ नहीं लिखा। अच्छा। आपको जैसे निकाह मुबारक लिखा हुआ है। क्या करना है हमने? फिर तो आप आपने रख करना है। लीजिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो वैसे भी काफी। एक आपने बोर्ड उठाना है और आपने इनको दिखाना है साहिर को। अच्छा, ऐसे करके इनको दिखाना। हाँ साहिर, आपने 3 हिंट्स देने इनको और फिर आपने सेलिब्रिटी ओह, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, ये इजी तो मुश्किल काम है। बहुत आसान है। मैं आपको नहीं, मैं help जानते ही नहीं किसी को, मैं इसलिए कह हेल्प रहा हूँ। करूंगी मैं। चलिए, चलिए, खैर। कैसे हो सकता है अपने से। चलिए आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। चलिए। टैलेंट को बोर्ड दिखाया और आपने नहीं ये लीजिए देखना। बस। जी मॉर्निंग शो दुबई से शुरू किया। नादिया खान। देयर यू गो। कितने अच्छे हिंट। नहीं, हिंट अच्छे। हाँ यार, तो आई आपने रियली अप्रिशिएट दैट। तो आपने भी अच्छे हिंट देने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे चले, सर, जी। मैं तो नाम बता दूंगा, हिंट छोड़। अब हिंट की क्या बात है? हाँ जी। हाँ जी, जांगलूस से कैरियर स्टार्ट किया था। शबीर जान। पूरी बात सुनने देखें अभी आप। फीमेल एक्ट्रेस, जांगलूस से कैरियर सर स्टार्ट मुझे नहीं किया आएगा, मैं बता रहा हूँ, सॉरी। और अभी फिलहाल एक्ट्रेस भी हैं और एक पार्लर भी रन कर रही हैं। एक्ट्रेस भी हैं और पार्लर भी रन कर रही हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है। जवेरिया। नो, आई एम रियली बैड एट दिस। हाँ, हर वो बार मतलब मैं क्या बताऊं आपको। पीटीवी से स्टार्ट किया जब इनका चल रहा पीटी था। मेरे साथ ही, मेरा भी पहला सीरियल था, लेकिन मैं पहले छोटे मोटे रोल कर ये पहले रोल में शगुफ्ता एजाज। यस। यस, गुड, जबरदस्त। जी शबीर भाई नेक्स्ट। आज ओह, अंग्रेज़ी इनकी बहुत अच्छी है और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हीरोइन रही। आज भी इनका नाम जाना जाता है और फिल्म इंडस्ट्री में अंग्रेजी, अच्छा जी। यार ये सही नहीं, नाम बता दो फिर। एक फिल्म जो मुझे इनकी बहुत पसंद है, वो खोए हो तुम कहाँ। ओ माय गॉड, मेरा प्यार अमर, मेरा प्यार अमर। जी 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 जी, वही। मेरा प्यार मीरा जी। अमर, वाह क्या वाह वाह वाह, वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री और अंग्रेजी। आप पक्का जल्दी, आपकी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी। भी तो मैं इनको कहीं फोन किया था किसी ने होटल में ना, तो इन्होंने फोन उठाया, हेलो, उसने कहा हु स्पीकिंग, विद उर्दू स्पीकिंग। जी रोलिंग। जी सर। शबीर भाई, ओहो माशाल्लाह, एक लफ्ज बोलूंगा आप नाम ले रही हैं। क्या? पाकिस्तान का चॉकलेटी हीरो। वहीद मराद। ओ तो मतलब मेरे फेवरेट। जबरदस्त, कैसा? क्या बात हाँ है। वही सब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। निकाह फिल्म का नाम। सलमा। नहीं निकाह फिल्म का नाम। और इनका एक गाना था जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, खमाज। और फिल्म के सबसे बड़े हीरो। शान और शान। यस शान, एब्सोल्युटली। क्या बात है, बड़े अच्छे हिंट भाई। जी पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन। उमर शरीफ। नहीं,
मोइन भाई नहीं भाई, नहीं ना, तो आपने देख लिया ना। नहीं, मैंने नहीं देखा नहीं वाकई यार, नहीं देखा, मेरे को इन्होंने नहीं देखा। भाई एक ही नाम है, मैं समझता हूँ। मोहम्मद शरीफ साहब भी हैं और एक और भी हैं, दो बड़े नाम हैं। मोइन साहब? मोइन साहब। हाँ। वही मैंने कहा ना, मोइन अख्तर, हाँ, मोइन भाई। चलें भी, बॉयज तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। यस, तो मुश्किल आ गया। बुलबुले अच्छा, महमूद साहब। महमूद, आई एम सॉरी, मतलब महमूद नाम ही नहीं था। उनका नाम है बुलबुले में। मतलब आप ये भी कह सकते थे कि जो हीरोइन अभी गुजरी थी तो उनके नामकरण एक बड़ा जबरदस्त ड्रामे में कैरेक्टर भी किया था। नहीं, वो भी ठीक था, लेकिन उनका नाम है बुलबुले में, मैं क्या बताऊं। चलो असलम में बोल देता हूँ, महमूद असलम। थैंक यू जी। जी, हाँ जी, हमारा एक बड़ा अच्छा प्यारा हीरो, बहुत अरसे से हीरो आ रहा है, हार नहीं मान रहा। हुमायूं सईद। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, ये ब्रिटिश नेशनल है। ब्रिटिश नेशनल है। हाँ जी, और एहसन खान। यस, इससे पहले आप हेर अंधेर कहते उन्होंने पहुंच गए। वो देर तो पहुंच हार गए। क्यों नहीं मान, वो तो अच्छा है, एहसन तो बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हार नहीं मान रहा हीरो आने से। अच्छा, जी बिस्मिल्लाह। नॉट लास्ट, हाँ इट इज। पर फिर भी चलो। अच्छा वो आम, ओके। मैं नहीं बुशरा अंसारी साहिबा से ताल्लुक, उनकी बहन। अस्मा, ये नाम बता देते, बस ये नहीं तो मतलब मैं और क्या एस्मा बोलूं। अब्बास। कौन है जी, हिंट देना है। मैं बुशरा और- अंसारी की बहन। यार थैंक यू। मतलब आई मीन आई एम सॉरी, मैं और क्या बोलूं इनको। इतने अच्छे तो उनके शायद ड्रामा जावेद शेख थे साहब। हम। खत्म किस्सा। अच्छा लगा। एक तो मैं बनता है यार मेरा। मतलब यार आप मैं बताएं। ना एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आई एम वेरी दिल बर्दाश्त। नो हाय दिल बाय दिल बता। क्या बात है जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे। शबीर भाई और साया आज हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या भाई, मैं सुरीले आज मेरे गेस्ट हैं। ये अब सुरीले जो गेस्ट हैं, मैं इनसे अब एक जो सेगमेंट करने लगी हूँ है, आपको पता है, दिल की बात। ओथ लेंगे हम कि जो कहेंगे सच कहेंगे और दिल से कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो मुंह बंद कर ले हम। नहीं बोलना पड़ेगा। आपने कहा दिल से कहेंगे तो मुंह बंद। ये तो खूबसूरती है सेगमेंट की कि बंदा दिल खोल के बात करता है। जो कहूंगा वही कहूंगा, सच कहेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। चलो जी, बिस्मिल्लाह कहते हैं। अच्छा जी, पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपके ख्याल में अगर करीबी कोई रिश्ता टॉक्सिक हो तो क्या उसे छोड़ देना सही है, या रिश्ते जैसे भी हों उन्हें निभाना ज़रूरी है? शबीर भाई स्टार्ट करिए। अजीज इतना ही रखिए कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहें कि दम निकल जाए, बस। तो इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। आई थिंक निभाना ज़रूरी होता है। रीजंस भी रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, लेकिन फिर उसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर कोई टॉक्सिक रिश्ता है तो रिश्ता कितना रहा, अगर रिश्ता रहा ही नहीं तो फिर निभाने का फ़ायदा। बात तो सही है। ज़िंदगी में कभी मुआशी तौर पर बुरा वक्त आया, और अगर आया तो आप इससे बाहर कैसे निकले, और वो कौन था जिसने आपकी हेल्प की? अभी तक हैं। उस टाइम से अभी बात तक कर लो। माशी मुश्किलात के शिकार हैं। निकल ही के नहीं दे रहे। भाई आप कहाँ पे? माशी मुश्किलात तो ये होती है ना, बंदे बोले बात टेल भाई, जा रहा हूँ आउटडोर, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ इधर इधर। कहाँ? वो तो luxury रोज में है सुबह ना तो। नहीं तो वही तो होता है सब कुछ। वो किस पे होता है? जब आप मुश्किलात से निकल जाते हैं, पीछे ठीक ठाक जमा हो जाता है मामला, तभी कर पाते हैं ना हम। तो अभी भी लगे हुए काम में। लेकिन फिर भी कुछ शबीर भाई, आपको ऐसे टाइम जो आपको लगा कि हाँ फाइनेंशियल तौर पे बुरा और मुश्किल वक्त था? यार एक बार नहीं आया, कई बार आया, और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखा कि वो वक्त गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। गुजर गया। कि इंडस्ट्री में कोई था जिसने कभी आपकी ऐसी हेल्प की, कभी मुश्किल आई तो? मैंने इंडस्ट्री से कभी हेल्प नहीं मांगी इस सिलसिले में। मेरे इंडस्ट्री से बाहर ऐसे बहुत दोस्त हैं जो मेरी एक आवाज़ पे माशाल्लाह मेरे लिए खड़े रहते हैं। आई थिंक आते हैं, दौर आते हैं, गुजर जाते हैं। आई हैव रियलाइज्ड कि अदर देन गॉड यू डोंट हैव एनीवन।
तो वंस यू डोंट हैव एनीवन तो फिर आपको उसी से लगाना है, दिस टू शैल पास। कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे, मैं कभी ये नहीं समझता कि मुश्किल कोई भी चीज़ होती है, आपको आपके हौसले से बढ़ के मुसीबत नहीं मिलती, आपको आपके सब्र से बढ़कर आपको टेस्ट नहीं किया जाता। टू मी आई डोंट थिंक कभी ऐसा मुझ पे आया। माशी मुश्किलात बहुत हैं, आज भी हैं, कल भी होंगी, शायद उसके आगे भी होंगी, बट आई नेवर लूज होप, आई कीप वर्किंग एंड आई डोंट रिलाई ऑन एनीवन। मुझे किसी पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं, आई हैव गॉड एंड दैट्स अबाउट इट, आई एम फाइन विद इट। मैं एक थोड़ी सी कोडिंग करूँगा। डॉक्टर सरार अहमद साहब का एक छोटा सा बयान था कि अगर आप किसी को कोई काम कहते हैं मदद के लिए, तो एक बार आपने कह दिया और उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आप एक बार उन्हें याद दिला दें, बस उसके बाद तीसरी मरतबा अगर आपने कहा तो ये शिर्क हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि यही है जिसने मेरा मसला हल करना है, फिर आप भूल गए उस बात को। एक्चुअली वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी ये मुझ पे गुजरा है, मैंने अभी 2 मई को मैंने अपने मोबाइल से 100 नंबर डिलीट किए, 103 I deleted them. So no one helps you. At the end of the day, you're on your और ये own. वो जिनके नंबर आपने डिलीट किए, ये आपके लिए जिंदगी में क्या मानी रखते मैं बताता हूँ कौन कौन था उसमें। अब तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक टाइम पे थे। Yeah. मैं बताऊँ कौन कौन था? चल छोड़ रहे हैं। क्या आपका बेहतरीन दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर सबसे बुरा दुश्मन बनता है तो बेहतरीन दोस्त ही बनता है, कि उसे आपके सारी चीज़ों का पता होता है, सारे वेयर अबाउट्स पता होते हैं, क्या उसकी कमज़ोरी है, क्या कुछ है, कैसा नहीं है, तो उससे बड़ा दुश्मन शायद ही कोई बने। आपका कोई ऐसा दोस्त? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जनरली अगर हम बात करना चाहें तो वही इंसान आपको तकलीफ देता है जिसे आपकी कमज़ोरियाँ पता। साहिल? अच्छा, मैं दोस्ती दुश्मनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखता, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी टेम्परेरी, वी ऑल वर्क फॉर दिस ग्रैंड नथिंग। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं है लाइफ में, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो आई एक्सेप्ट इट एंड आई मूव ऑन। मुझे कभी कभी पता नहीं चलता मैंने ऐसा क्या कहा होता है जिस पे अचानक से बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, और मुझे फिर लोग बताते हैं 1 महीने के बाद, यार आपके लिए तो ये बात हो रही थी। सो आई हैव जस्ट एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट व्हाट हैपेंस। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अपने अंदर रहता हूँ एंड आई डोंट ट्रैवल आउटसाइड टू फाइंड आउट व्हाट पीपल आर, बिकॉज अगर मैं शबीर भाई को जानने की कोशिश करूँगा ना, जेन्युइनली मुझे नहीं पता। शबीर भाई को मैं ओवरऑल जानता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये यू नो, आई थिंक आई शुड ट्राई टू डिस्कवर माई ओन सेल्फ। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अगर आपका कोई बहुत अजीज दोस्त है और वो आपको दुश्मन बन जाता है, सो ओके बन जाओ, nothing really matters because I know one day अपने आप को खुद को आपको स्ट्रांग रखना चाहिए। yeah और वो इस पे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि पितरस बुखारी साहब थे, उनको एक जो गेट का चौकीदार था ना, वो बुरा भला कहता था बहुत, ये तो ये है तो ये है, बोले यार ये बुरी बोल के क्या कर लेंगे, क्या ले रहे हैं हम, जो कर सकते हैं मेरा बिगाड़ लें। तो उनसे कहा भाई वो तो वो ये कह रहा है, कहना सही तो कह रहा है, उसके पास है क्या जो मैं बिगाड़ूंगा। बात तो सही है। जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जो अब नहीं है लेकिन आप उसकी कमी सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं? मेरे पेरेंट्स, और उनके अलावा तो कोई कमी महसूस नहीं होती। माँ बाप की कमी कभी भी नहीं पूरी हो सकती किसी की शक्ल में भी। मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है शानी, जो ये पास्ट हुए, तो मैंने उनको खुद लहद में उतारा एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, और आज भी मुझे यकीन नहीं आता कि ही इज़ गॉन, क्योंकि उससे मैं बहुत सारी बातें करता था। कभी कभी आप खामोश होते हैं और दूसरा समझ जाता है, तो ही वुड कम एंड वुड, भाई क्या हुआ है बताया मुझे, मैं कुछ नहीं हुआ, नहीं भाई कोई बात है कोई बात है, देन ही वुड कम एंड वुड सिट देयर फॉर 3 आवर्स, कुछ नहीं कहते थे, वो गाने वाने सुनाते रहते कुछ, और मैं अपना बिजी होता था मीटिंग के अंदर। जब बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो शानी वुड कम एंड वुड जस्ट हग मी एंड ही वुड टेल मी लाइक, और जब मैं उनको लहद में उतार के आया तो मी एंड राजा वी वर सिटिंग इन माई रूम। मैं हर जुमेरात को, अक्सर जुमेरातों को मैं उमर भाई और डॉक्टर साहब आमिर लियाकत उनके पास जाता हूँ, उनके कवर पर जाता हूँ 11 बजे रात को, यही टाइम मुझे मिलता है। और शानी वाज द वन जिसको मैं कहता था कि उनको बता दो भाई आ रहे हैं। तो उस दिन मैंने जब उनको उतारा है तो हम दोनों को याद नहीं रहा कि शानी चला गया,
और मैंने कहा शानी भाई को बोलो कि सो आई मिस हिम। जिंदगी में रहेगी तुम्हारी कमी, दिन गुजरने को यूं भी गुजर जाएंगे। तो मतलब आई मिस हिम। चलें, अल्लाह पाक उनको अपनी जहानों में बहुत खुश और आबाद रखे। आमीन। आपको कभी लगा कि मुझे अपने किसी ख़ास आदत को छोड़ देना चाहिए या शख्सियत में तब्दीली लानी चाहिए क्योंकि ये मेरी निजी ज़िंदगी को मुतासर कर रही है? ये तो बीवी वाला सवाल है। यानी कि फरीदाबा को कॉल करते हैं, चले फरीदाबा के लिए जवाब नहीं देते हैं। नहीं, कोई ऐसी शादी होती है, शादी होती है और ये काम सुनिए, ये क्या कर रहे हैं आप, ये कुछ करने की चीज़ हटें, ये ना करें, अरे ये क्या कर दिया आपने, अरे वो क्या कर दिया आपने, नहीं क्या करें, ये गलत है, ये फला है, डिमका है। मोहब्बत करती ना आपसे, नहीं उसके बाद क्या कहती है, आप पहले जैसे नहीं रहे, अब तुमने बदल दिया सारा। लेकिन नहीं शबीर भाई, आपको खुद लगता हो कि नहीं मुझे मेरी पर्सनालिटी से ये चीज़ जो है वो चेंज कर देनी चाहिए, खुद आपको कैसा ये बताएं। मेरा ख्याल है कि जो मुझे नुकसान पहुंचाई ये चीज़ें ने, वो मेरे गुस्से ने मुझे बचाया, वो मुझे चाहिए। कोशिश करता हूँ मैं जिस एरा में मैं हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी आप शबीर भाई, ये रियलाइजेशन आपको कब हुई कि मुझे अब थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना? जब एक मैंने बड़ा नुकसान किया गुस्से में, तो मुझे लगा कि नहीं, गुस्सा वाकई में हराम है। सही, आप बताइए। आई थिंक एतबार करना, आई थिंक वो मेरी नेचर में है, वो शायद कभी बदलेगा नहीं, बट मुझे बदलना चाहिए। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। तो आई थिंक एतबार ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे पहुंचाई। ये तकलीफ, अच्छा अगेन मैं फिर कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ होती नहीं। उसका रीज़न ये है बिकॉज आई एक्सपेक्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग फ्रॉम लाइफ। आई एम हेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। मुझे अरसे से ये समझ आ गया है कि मैंने एक दिन मर जाना है। सो इफ आई एम गोइंग टू बी गॉन एंड आई एम गोइंग टू टेक नथिंग फ्रॉम हेयर। जो गाड़ी हम चलाते हैं वो कोई और चलाएगा, जो घड़ी हम पहनते हैं वो कोई और पहनेगा, जो घर में बना उसमें कोई और रहेगा, जिस घर में हम बना, तो इतनी स्ट्रगल किस बात की है? तो वो ठीक है, बस एतबार, मुझे लगता है कि एतबार की एक ऐसी आदत है, और वो आदत भी नहीं है, फितरत है, बट आई थिंक उसको मुझे थोड़ा सा कम करना चाहिए, और उसके कभी दुनियावी नुकसान होते हैं। सही। अच्छा, खुशी पैसों से नहीं मिलती, इस रवायती जुमले में कितनी सच्चाई है, या बस ये फिर एक जुमला ही है? नहीं, इस खुशी पर डिपेंड करता है आप किस तरह की खुशी की बात कर रही हैं। कोई रिश्तों की खुशी होती है, कोई रूहानी खुशी होती है, ये खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती, ठीक है। आपको कोई मादी खुशी, कोई इस तरह की दुनियावी खुशी चाहिए, वो पैसों से मिलती है। यानी कि आप इस जुमले पे डिफरेंशिएट करेंगे हम, आप इस पे यकीन इसको। रखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप बताएं साहिब। अगेन आई एग्री विद व्हाट ही सेज, लेकिन जिम कैरी ने एक बड़ी कमाल बात की है। वो कहता है रोते तो आप साइकिल पे भी हैं, लेकिन मर्सिडीज में रोने में ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मज़ा भी आता है ना ठंड। अच्छा, जैसे 40 अप्रैल ने कहा है कि बारिश में रोने में पता ही नहीं चलता कि आप रो रहे हैं या नहीं। ट्रू। आपको लगता है कि एक इंसान कई तरह की शख्सियत का मालिक होता है माहौल और लोगों के मुताबिक? हाँ जी, हम तो होते ही हैं। अभी जाऊंगा यहाँ से कहीं सुनारा बना हुआ, ठीक है जी, कल जाऊंगा तो कुछ और बना हुआ, परसों जाऊंगा तो कुछ और बना। हमारी तो लाइफ ही यही है कि हम कहीं कुछ बने हुए होते हैं, कहीं कुछ बने होते हैं, कहीं कुछ बने होते हैं। मेरे सारे मौसम एक जैसे। आई एम द वे आई एम, आई डोंट चेंज फॉर एनीथिंग। मैं जानता हूँ मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन दुनिया मुझे भी नहीं बदल सकती। दैट्स हाउ इट इज। क्या तो just very आई simple. लाइक इट, बट दुनिया मुझे भी नहीं बदल सकती। हाँ बदल सकती है ना। हुन 10 में ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है। ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, तो क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, ये तो भाई आज शोरा की महफिल में जम गई है। क्या आपको अरे वैरायटी पूछिए, आप क्या बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आजकल लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का सहारा लेकर बदतमीजी भी बड़े भरम से कर जाते हैं? एक बड़ी बारीक सी लाइन है इसमें, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बदतमीजी में। जैसे फैशन और बेहयाई में एक लाइन है ना बीच में, इसी तरह ये बदतमीजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक बारीक सी लाइन है। लेकिन आपको लगता है कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई देखो ना, मेरी तो बात है, हमेशा से आदत है बात मुंह पे कर जाने की ना, मैं नहीं दिल में रखती, तो लेकिन उस चीज में भी फिर वो आगे कुछ ऐसी बात कर जाते हैं। खैर, खातून के लिए तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं दिल में नहीं रखती। आज एक बात हुई है ना, 20 साल के बाद भी फाइल वही खुल जाएगी ठक करके हमारी। ये याद है आपने क्या किया था? अरे तुम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो यार, कह दिया था उस वक्त तुमने, अब क्या बात निकाल रही हो? देखिए हमारे पास में मौके की मुनासबत से बात, मैंने आपसे वही अर्ज किया कि एक बहुत बारीक सी लाइन है इन दोनों के दरमियान, तमीज़ तहजीब में
और आउटस्पोकन होते हैं, जो भी किस तरह से बात करते हैं, मैं जो भी कह देता हूँ तो उसमें आपको सिर्फ थोड़ा कहें हाँ, सुनाए मत, तहजीब के दायरे दायरे में में। रखें। जी मुझे लगता है बदतमीज हूँ या स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो आपका अपना प्रोगेटिव है, आप जैसे भी होना चाहिए, आप मुनाफिक ना हो। और हमारे यहाँ तो मुनाफिकत का सहारा मतलब बदतमीजी का सहारा लेके, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का सहारा लेके ऐसे ऐसे मुनाफिक लोगों को मैंने ऐसी ऐसी बातें करते हुए देखा है, ऐसी रेडिकुलस बातें। अभी आप देखिए ना, अभी जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, आप क्यों नहीं बोल रहे इंडिया के खिलाफ? बोलिए, क्या मसला है? क्या मसला है? इसी मुल्क ने आपको इज्जत दी है। दिस इज द कंट्री दैट हैज गिवन एवरीथिंग टू यू। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस, मैं कहता हूँ दुनिया में जिस तरह से हमने जो कुछ हमने किया, यस ऑफ कोर्स, और हमारा मीडिया माशाल्लाह, यू गाइस, आई एम आल्सो, मैं रेडियो पे जितना बोला हूँ, अरे मुझे लगता है कि आप बदतमीज हों या स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, आप लम्हे भर के लिए होते हैं, मुनाफिक ना हो। और जो इस जो सारे इंसिडेंट के बाद जो पाकिस्तान का जो इमेज पूरी दुनिया भर में गया ना कि भाई क्या स्ट्रांग है एक तो, और हमारे मीडिया की भी बड़ी वाह हुई है कि भाई एक इनका मीडिया देखा, उनका मीडिया। मुझे इजाजत दीजिएगा एक चीज में कहूँ, सॉरी पता कलामा, थर्ड क्लास किस्म के एंकर्स इंडिया में, थर्ड क्लास किस्म की बकवास, विदाउट एनीथिंग। उनके जो ए क्लास है वो भी थर्ड क्लास है, उनका नहीं, ए क्लास तो है ही नहीं ना। व्हाट इज, देखिए अगर मैं जैसे अर्नब गोस्वामी, I'm sorry, ridiculous। बरखा दत्त आप देखें, बरखा छोड़िए, बरखा दत्त तो चले फिर भी वो जर्नलिस्ट तो हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ, मैं व्हाट इज अर्नब, अच्छा उसका अर्नब को भी छोड़िए, एक आदमी जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस में है, मेजर गौरव आर्या, उसकी हिस्ट्री खराब है, उसकी हिस्ट्री टेलीविजन पे बोल रहा है, टेलीविजन पे, अच्छा वो तो चलें छोड़े, उनको तो शायद कोई एजेंडा दिया जाता है। आप जो आम पब्लिक को गुमराह, उसका अब नुकसान क्या हुआ? पूरी दुनिया हिंदुस्तान पे हंस रही है, पूरी दुनिया, और हम भी हमें तो मजा भी बड़ा आ रहा है जब पूरी दुनिया से आप लोगों को जरूर ऐड करेंगे हम। जी जी। अभी ISPR ने और हमारी फ्रेटर्निटी ने एक ग्रुप तश्कील दे रहे हैं हम, जिसमें ISPR हमें प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ देगा, जो हम अपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। Absolutely। तो उसमें होगा क्या कि हम जितने भी हैं, हम सबकी एक आवाज़ होगी। हाँ, एग्जैक्टली, यूनिटी इज पाकिस्तान कम्स फर्स्ट ना, पाकिस्तान इज फर्स्ट। तो वो हमने अभी बनाया है, सब चीज़ें मामला चले हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं और भी लोगों को प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि जो भी न्यूज़ आएगी हमें ISPR से, वो हम सब अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, तो हम सबकी एक आवाज़ होगी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये आपने जैसे बात की, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट, सब लीडर्स वाला सब पीछे हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के भी नहीं ना, और अगर आपका लीडर पाकिस्तान का नहीं है, तो आप किसी तो फिर वो आपका भी नहीं है, ठीक है ना। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ शबीर भाई मौजूद है, हमारे साथ साहिल मौजूद है। हमने दिल की बात का सेगमेंट, तो हमने वो एक बार दिलों के कुछ गेम्स हमने ऑन कर दिए, एक तरह से वो कहते हैं कुछ बुआ खुल जाता है, क्योंकि बहुत सारे जब दिल की बातें कर रहे होते तो काफ़ी दिमाग में भी सोचें आने लग जाती है। तो 2 सवाल बस और उस सेगमेंट के मुझे आपसे करने हैं कि अगर किसी शख्स ने आपका भरोसा तोड़ा हो तो उसे क्या माफ़ करना आसान है? मुझसे पूछें दोबारा एक दोनों से सवाल ये, और क्या उस पर दोबारा कर देना चाहिए? मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, माफ़ कर देते हैं इसको। मैं माफ़ तो खैर मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, वो तो अल्लाह ताला है, मैं उसमें कभी भी, लेकिन हाँ मैं एतबार भी कर लेता हूँ, दोबारा चोट भी खा लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। मतलब आपको आदत पड़ गई? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो उसे बताना चाहिए कि तुमने क्या किया। बता के फिर तोड़ देता हो? नहीं, उसको फिर उसके बाद उस काबिल ना छोड़े ना कि दोबारा भरोसा। नहीं, फिर अब मैं समझ गया हूँ। मैं नहीं करता, जिसका एक भरोसा खत्म फिर उसका कोई भरोसा नहीं है। I think from now on that's what I'm going to do from now on। नहीं, ये जरूरी है, लेकिन इंसान की जिबिल्लत में है, ये खसलत में है कि अगर आप जल्दी एक बड़ी सिंपल सी बात है। It's a very late learning for me, it's a very very late learning for me, but I learned। जब आपका एक भरोसा है किसी पे और भरोसा खत्म हुआ, फिर उसके बाद उस शख्स का कोई भरोसा नहीं है। ओके, अच्छा, फेमिनिज्म का जो तस्वुर हमने बना दिया है, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं? क्या मतलब? जो फेमिनिज्म का एक तस्वुर जो स्पेशली जो हम देखते हैं, जो बहुत मार से मार्चेज होते हैं और उसमें जो मकसद नहीं भी होता, लोगों ने बिला मकसद बहुत से प्लेकार्ड्स भी उठा रखे होते हैं, तो आपको लगता है कि ये असल में मकसद है फेमिनिज्म का? बस लोगों ने शायद समझा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वो तो है, तो बस यही चक्कर है शायद सारा। मुझे लगता है आज़ादी बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, आज़ादी बिल्कुल होनी चाहिए,
मुझे नहीं पता सही क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, बट आई नो वन थिंग कि ये बिल्कुल गलत है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमें ही बोलने का हक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड वुमेन कैन डू अ जॉब एज गुड और इवन बेटर देन एनी मैन कुड डू। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो शायद हम बेहतर कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो शायद खवातीन बेहतर कर सकती हैं, बट इन टोटलिटी मेरे ख्याल में दोनों को हक होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मैं खवातीन के मुताबिक कि काम करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए एक दौर होते हैं। वो एक दौर था जब हाउस होल्ड वाइफ होती थी, सब चीज़। अब आपकी ज़रूरियात चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि जब तक यहाँ क्या मगरिब से भी हम मिसाल ले लें या कहीं भी देख लें कि अब सारे लोग मिलके काम करेंगे तो प्रॉपर तभी चीज़ें नहीं। अच्छा, और शबीर भाई, हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया इस बात को। हम एक बीवी चाहते हैं, एक माँ चाहते हैं, एक बहन चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो बहुत अच्छी हो, बहुत ज़बरदस्त हो हमारी। क्यों भाई, किस लिए? वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, उसे उसके ख्वाब जीने दें। मतलब उसके अगर आप फैसले आप खुद, हर फैसला आप नो, खुद करें कि उसने क्या पढ़ना है, आप चाहिए क्या खाना है, देखिए कहाँ पे आके आप अगर आपको अगर रिपोर्टिंग करनी हो तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? बट ला मोहल्ला इवन 2025 में भी खवातीन को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, एंड दैट्स रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। पड़ती है। जिंदगी अगर किसी के साथ गुजारने का फैसला करें तो उसके साथ दिल मिलना जरूरी है या दिमाग? दिमाग से काम लेंगे तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ये दिली की बात है कि जो जज्बा दिल में होता है, कहते हैं ना कि यार एक दिमाग में एक दिल कह रहा था ये कर लूँ, एक दिल कह रहा था वो कर लूँ, तो वो दिल दो नहीं है आपके पास, एक दिमाग है और एक दिल है। दिल की एक ही बात है। तो फिर दिल की बातों पे कौन जाए फराज, ऐसे दुश्मन का दोस्त क्या होना, एक ये काम भी होता है। लेकिन जो दिल के मामलात होते हैं ना, उनकी फीलिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती है, उसमें आप ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं, क्योंकि दिल सोचने वाला काम नहीं है, सोचने का काम तो है। इसका मतलब है दिल मिलना जरूरी है उनके साथ। आप बताएं। तुम्हारे साथ चलने पे जो दिल राजी नहीं होता तो बहुत पहले हम अपना फैसला तब्दील कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है, दिल के बगैर तो सौदा ही नहीं है। साथ चलने का क्या सौदा, क्या कॉन्सेप्ट? मजा नहीं आता। हाँ, कटाकट भी मजा नहीं आता दिल ना। अच्छा, दूसरी बात ये, आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिकॉज ये दिल होता है जो आपको टॉलरेंस भी दे देता है, आपको बता देता है कि ठीक है, कोई किसी की, आप तमाम लोगों की बात बर्दाश्त नहीं करते, बट कोई एक ऐसा होता है जिसकी बातें हम बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब वो बेगम की बात हो रही थी ऐसी, तो एक शेर किसी ने कुछ और कहा था, मैंने उसको थोड़ा सा बदल दिया कि हमारा मसला ये है कि हम मजाक किससे करें। हमारा मसला ये है कि हम मजाक किससे करें। अब बेगम एहतराम मांगती है। फरीदाबा, आपको पता है आज अपने घर में क्या करना है। अच्छा, जिंदगी बहुत में कोई शुक्रिया ऐसा आपका, बढ़िया, थैंक यू बेटा, जीते रहो तुम, माशाल्लाह। जरूरत नहीं है इनको कोई, यहाँ बैठे थे कहाँ पे थे, ये कह रहे होते हैं ना अब आपको तो पता है, मैं तो हूँ ही एलए में पार्टी। बैठा होगा डॉक्टर, इलाज यहाँ रहा होगा, ये देख ली, यही है। तो शबीर भाई, आपको पता है मैं तो हूँ ही फरीदाबा की पार्टी। अच्छा, जिंदगी का कोई ऐसा फैसला जिसको आपको अगर बदलने का मौका मिले तो आप उसको बदलना चाहेंगी, कौन सा फैसला है? मेरा फैसला, कोई ऐसा फैसला जो बदलना चाहेंगे अपना जिंदगी का? मैं जिंदगी के साथ चलाऊं, मैंने फैसले नहीं किए हैं। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात, Go with the go. जो सामने आता गया, मैं अगर मुझे लगा कि इसको करना है, मैंने कर लिया, मुझे लगा मुझे नहीं करना, मैंने छोड़ दिया। मैंने फैसले नहीं किए, मैंने काम किए, ठीक है ना। फैसले तो सोचते विचारने के काम है सारे। सडन क्या आ रहा है सामने, हमने उसको देखना, यार ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो जस्ट डू इट, नहीं चाहिए लिव इट। आप बताएं। आई थिंक मैं फैसला तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ, एक ऐसा फैसला है जो शायद मैं नहीं करता, एंड आई रिग्रेट डूइंग इट। बट वो रिग्रेट्स भी क्या हैं, मतलब आई वुड ऑप्ट फॉर समथिंग डिफरेंट, समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, नॉट द वे इट शेप्ड। ये आपसे, चलिए मैं फैसला नहीं पूछती, लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ से मुतालिक था या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से मुतालिक था? नहीं, somehow दोनों इसमें आते हैं, दोनों इसमें आते हैं। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे वो नहीं करना चाहिए था। फैसले का जी। फैसले का जो असल मसला ये है कि जब आप कोई फैसला करने जा रहे होते हैं ना, तो आप पहले उसके बारे में जितना मर्जी चाहे वक्त लेके सोच लें, फैसला ना करें। अभी फैसला ना करें, पहले आप सोच लें उसके हर पहलू से, ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी उसके सर्कमस्टांसेस हैं, सब तरह से सोच लें, समझ लें, मशवरा कर लें, फैसला नहीं लें। लेकिन जब आप फैसला ले लें फिर ना सोचें आप, क्योंकि अगर फैसले के बाद जब आप सोचते हैं ना,
तो आपका फैसला कमज़ोर हो जाता है। भाई बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप दोनों बेटियों के अब्बा हैं, मुझे बताएं कि बेटी के जब आपकी बेटी आपकी ज़िंदगी में आई तो आपकी ज़िंदगी कितनी तब्दील हुई? बेटी का तो एहसास ही एक दूसरा है जी। बेटी की खुशियाँ भी आपको जवान रखती हैं और बेटी का गम जीते जी मार देता है। तो बेटी की तो फीलिंग्स ही आप कुछ और, मैं तो कि वो कहते हैं कि ना मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसे महसूस तो कर सकते हैं, बतला नहीं सकते। ये है। आप बताएं। टू मी आई थिंक बेटियां सबकी साझी होती हैं और आई एम वेरी श्योर कि मैं क्या, शबीर भाई क्या, कोई भी व्हेन इट कम्स टू बेटियां, आई थिंक देयर अ ब्लेसिंग। उससे बढ़ के कोई दौलत आपके पास नहीं हो सकती। बेशक साहिब, कोई आपकी दौलत शख्सियत में कितनी कहता ना कि बदली आफ्टर, क्या तब्दीली आई? आई थिंक मैं अपनी वालदा का ज़्यादा हमेशा से मुतरफ था और मैं समझता हूँ कि मैंने उन जैसी खातून नहीं देखी, लेकिन अब मैं और ज़्यादा हो गया हूँ। बिकॉज टू मी आई थिंक women are very different. We need to really understand them. What they sacrifice, whether they're a daughter or a sister or a friend or a wife or a mother or whatever it is, or your companion, whoever it is. I think we're sort of ungrateful. हम बहुत ungrateful होते हैं as men. And often we forget जो हमारे पास है। हाँ बिल्कुल। और जब आपने बेटियों की बात की ना, तो बेटी वही बात है कि बेटियों से डर नहीं लगता है, बेटियों के नसीब से डर लगता है और उनके Yes. आता है कि आने वाले दिनों में पता नहीं इससे क्या कुछ सेक्रीफाइसेस को देने पड़ेंगे जिसपे और आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपकी बेटी की अल्लाह तरफ पाक, कोई हाँ वैसे अल्लाह पाक हम सबकी बच्चियों को शादाबाद हमेशा आमीन, रखे। आमीन, थैंक यू सो मच शबीर भाई, आपका थैंक यू। एक और चीज़ थोड़ी सी मैं बेटी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मेरी दो बड़ी बेटियां हैं, माशाल्लाह। ठीक है। उस वक्त के हालात ऐसे ही थे, ज़्यादा कोई वो नहीं था। ज़रूरी नहीं कि मैं उनको कहूँ कि वो बेटियां नहीं थी ऐसी, कि वो अल्लाह को पता होना चाहिए जो चीज़ें। लेकिन 20 साल पहले जब ये मेरी छोटी बेटी पैदा हुई है, उसके बाद से मेरे ज़िंदगी के हालात बहुत बदल गए, माशी तौर पे भी, हर तरह से एक बहुत अच्छी सूरत हाल हुई साहब। बेटियां कहते हैं किस्मत के दरवाजे भी खोल देती हैं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए। अल्लाह बीवी पाक से भी आपको दरवाजे आपके- खुलते हैं वैसे। तो बस अब काफ़ी है। अल्लाह पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।